जय सिया राम। 12 मार्च को ठीक रात्रि 9 बजे चौथा ऑनलाइन हनुमान चालीसा पंचमुखी हनुमत कवच का हवन है। इस बार का हवन आप बाधा से परेशान हैं, प्रेत बाधा से परेशान हैं, तंत्र विद्या से परेशान हैं, मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन से परेशान हैं, काले रंग के कपड़ा में नारियल बांध कर रखें, हवन सामग्री रखें, तिल जवा चावल घी शक्कर कपूर लकड़ियां कलावा यज्ञोपवीत सुपारी चंदन चावल पुष्प हवन कुंड घी और बालाजी का विग्रह और पटा और काले रंग के कपड़ा में नारियल बांध करके रखें। ठीक रात्रि 9 बजे 12 मार्च को हम ऑनलाइन हनुमान चालीसा का हवन पंचमुखी हनुमत कवच का हवन करवाएंगे और अंत में उस नारियल का उतारा करके आप हवन कुंड में डाल देना। चौथे और 5वें ऑनलाइन हवन में आप ये 3 हवन ऊपरी बाधा से ग्रसित लोग करें। उसके बाद देखें घर बैठे ही आपको बालाजी का आशीर्वाद मिलेगा और ऊपरी बाधा में आराम मिलेगा। जब समय मिले तब बागेश्वर धाम पहुंच जाना दर्शन करने के लिए। तैयार रहें। 12 मार्च ठीक रात्रि 9 बजे ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन के अभूतपूर्व बदलाव उनके जीवन में होना शुरू हुआ है। एक तो कम खर्चा फुल चर्चा, तिल जवा चावल घी शक्कर कपूर माचिस अगरबत्ती फूल माला घर पे ही है। दूसरा, पंडित जी बुलाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे जैसा कहां से मिलेगा। तीसरा, दक्षिणा लगनी नहीं, दे दो सो हम बैठे ही। चौथा, तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका इन सबसे ग्रसित लोगों को अब तांत्रिकों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पंचमुखी हनुमत बीज मंत्र के कवच पाठ का आहुतियां करवाई जाती हैं। तो सामग्री नोट कर लो। आज की सामग्री में हम यहां भी बोल देते हैं, किसी को यहां रखवा देंगे, किसी दुकानदार को कह देते हैं। तिल जवा चावल घी शक्कर की हवन सामग्री, घी फूल धूप माचिस लकड़ी का एक पटला, हवन समिधा यानी हवन के लिए लकड़ियां, नारियल सुपारी चावल चंदन, छोटा सा हवन कुंड या ईंटों का हवन कुंड या मिट्टी का हवन कुंड अथवा घर में हो तो वो, कपूर कलावा और कपूर की मात्रा ज्यादा रखना, लकड़ी की मात्रा ज्यादा रखना। धोती कुर्ता पहनकर बैठो तो बहुत अच्छा है, ना बैठ पाओ तो कोई दिक्कत नहीं। कर्ज मुक्ति के लिए आज एक विशेष उपाय किया जाएगा। 3 आटा के दीपक और 3 खड़े हुए नमक के डर्रा, ये आपको रखना है। उसमें एक विशेष उपाय हवन के ठीक बाद करवाया जाएगा। इतनी सामग्री रात को 9 बजे अपने पास आप रख लेना। हम आचार्य ब्राह्मणों के साथ बैठकर यहीं जब हवन करेंगे तो आपको बताते जाएंगे। आप घर बैठ करके करते जाना या यहां बैठ करके करते जाना, सबको उस हवन का लाभ प्राप्त होगा। बैठो। अंग्रेजी में कहें तो कम खर्चा फुल चर्चा। श्री सीताराम भगवान की। घर में भूत बाधा है, प्रेत बाधा परेशान कर रही, जिसे नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिविटी कहते हैं। अगर आपके घर में ऐसा कुछ भाव आपको लग रहा तो पहले तो आपको चेक करना चाहिए कि है भी कि नहीं है। तो उसका उपाय क्या है? उसके चेक करने के अनेक उपाय हैं, लेकिन एक बड़ा ही उत्तम उपाय है कि आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा है, आपके शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा है अथवा नहीं। आप नोट करिए। 5 लौंग लीजिए, फूल लगी भाई, उन लौंगों को
अगर घर पर चेक करनी है तो आप द्वार पर बांध दीजिए काले रंग के कपड़ा में। शरीर में आपको अगर अनुभव करना है तो आप काला रंग का कपड़ा लीजिए और कलाई में बांध दीजिए। बांधने के बाद मंत्र नोट करिए, बाद में भी आप सुन लेना। बड़ा ही पावरफुल बीज मंत्र है। ओम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। बोलिए ओम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। इस मंत्र को 17 बार या 108 बार बोलेंगे तो आप जो है बोल करके लौंगों का कपड़ा हाथ में बांधेंगे तो अगर हाथ में कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तो आपको बेचैनी होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, बहुत ज्यादा पसीना आना लगेगा, चाहे ठंडी हो चाहे जो हो, चाहे एसी में बैठे हो, पसीना आने लगेगा, शरीर में एकदम चींटी सी काटने लगेगी। अगर घर में बाधा होगी तो भयावह, बांधने वाले व्यक्ति को भयावह डरावने स्वप्न आने लगेंगे। उसी दिन से आप समझ जाइए घर में नकारात्मक ऊर्जा है। अब बंद करना है तो क्या करें? अब भाई खोल तो दिया, ये लगातार ना बना रहे, तो अब मोटर बंद करनी है तो क्या करना चाहिए? तुरंत वह कपड़े की लौंगों को लाकर अपने सिर के ऊपर से उतारा करके बहते जल में उनको बहा देना चाहिए। महाराज उपाय क्या है? फिर ये तो अभी आपने पता किया है कि है भी कि नहीं। फिर आपको अपने घर पर जो है हनुमान चालीसा के रात्रि में 12 बजे से 2 बजे के बीच में हनुमान चालीसा के पाठ आपको 100 पाठ करना है 40 दिन तक। और वो ना कर पाओ तो आप बागेश्वर धाम पर मंगलवार को जो बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है उसमें आकर के बैठ जाओ। कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी सब बालाजी के चरणों में बंध जाएगी। हमको सन्यासी बाबा के दर्शन के बारे में, पूज्यपाद सन्यासी बाबा के अनुभव दर्शन तो हमें बहुत बार हुए, पर प्रत्यक्ष दर्शन हमें 2 ही बार हुए। 2011 में, 2017 में, 2 सन है। 2011 का रहस्य तो उतना बड़ा नहीं है। 2017 में हमें धाम पर यज्ञ करनी थी, 18 पुराण। उस वक्त समुदाय भी उतना ज्यादा नहीं आता था, भक्तों का बहुत कम समुदाय, यही कोई 500-1000 भक्त आते थे, आसपास के गांव के लोग अर्जी पेशी करने। यज्ञ करने के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। और मंगल शनिवार 1000, 2000, कभी 5000 इतने भक्त आ जाते थे लगभग। हम बड़े परेशान रहे। दक्षिणा ना मांगने की हमारी आदत थी कि हम किसी से सहयोग नहीं मांगते। आज भी हमारी आदत है, कहते तो नहीं है। हनुमान जी कोई दे जाए तो ठीक है, भगवान का प्रसाद समझ करके आश्रम की व्यवस्था में लगा देते हैं। आयोजन बड़ा था, लगभग उस समय में 2017 में 25-26 लाख का खर्च था, क्योंकि उसमें 40 ब्राह्मण आने थे, बनारस से यज्ञाचार आने थे, भंडारा होना था। गांव के लोगों ने पुराण आदि ले लिए, यज्ञ शुरू हो गई जैसे तैसे करके, उठापटक करके। बिल्कुल सत्य चर्चा बता रहे हैं। पुराण शुरू भय होना तो बीच में ही गांव की और आसपास के भक्तों की मीटिंग बैठी कि हर वर्ष यज्ञ में बूंदी का प्रसाद लगता है, इस वर्ष पूरी सब्जी का भंडारा होगा। और हमने जो एटीएम ऊपर फंसाओ तो वो बूंदी को फंसाओ, तो जो अर्जी लगाई थी कि बूंदी का प्रसाद लग जाएगा, निपट जाएगा। अब पूरी सब्जी में खर्च सीधा डबल हो जाता है।
अब राम जी बड़े चिंता में। यज्ञ के 8 दिन निकल गए, 9 दिन की यज्ञ थी। 8वें दिन हमारे पास में मात्र 20,000 रुपया, मात्र 20,000 रुपए हाथ में। ब्राह्मणों की दक्षिणा ही हमें 4 लाख के लगभग देनी थी और भंडारे का सामान मंगवाना था। अब जो सेठ आदि थे उन्होंने कहा कि महाराज जी नगद लगेगा।